नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे कुछ पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप कभी छोड़िएगा मत, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। पूरा डेट याद रखना है, कब से कब तक चला, छोटा डेट ही रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 28 जुलाई से लेकर के 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। सब लोग याद रखते होंगे कि 1914 से 1918 तक चला, 1914 से 1918 तक चला। अगर छोटा डेट पूछ जाएगा तो सब चल जाइएगा। तो इसीलिए याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से लेकर के कब से कब तक चला? 11 नवंबर 1918 तक चला। तो पहला क्वेश्चन याद हो गया होगा आप लोग को कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला। आप लोग मेरे क्लास में याद कर लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला। याद हो गया? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला। कहता यह युद्ध 4 वर्ष 4 महीना तक चला था। लगभग कितना महीना हो गया? 52 महीना। देखिए, 12 चौका 48, 48 4 52, यानी लगभग 4 वर्ष 4 महीना चला। प्रथम विश्व युद्ध कितने दिनों तक चला? पूछ लेगा कि प्रथम विश्व युद्ध बताइए कितने दिनों तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 4 महीना चला, यानी लगभग 13 महीनों तक चला। याद हो गया ना कि प्रथम विश्व युद्ध का मतलब कितने दिनों तक चला था? 4 वर्ष 4 महीने, यानी कितना दिन हो गया? 13 महीना हो गया, सॉरी 53 महीना हो गया, यानी लगभग 52 महीना। कुछ दिन कहिए, यानी लगभग 52 महीना। 4 वर्ष 4 महीना, यानी 12 चौक 48 4 52 महीना हो गया। याद हो गया कि 4 वर्ष 4 महीना यानी लगभग 52 महीना तक चला। यह युद्ध यूरोप से शुरू हुआ था। पूछेगा कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप से शुरू हुआ था? यूरोप महादेश से शुरू हुआ। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध किस महादेश से शुरू हुआ था? यूरोप देश से जो है ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध किस महादेश से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ था। याद हो गया? यह युद्ध स्थल मतलब जमीन पर भी लड़ा गया, जल में भी लड़ा गया और आकाश में भी लड़ा गया। तीनों तरह से लड़ा गया था। जल, स्थल और नभ मतलब आकाश में लड़ा गया था। तो यह युद्ध जल, स्थल और नभ तीनों में लड़ा गया था, जल पर भी। तो याद हो गया ना? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। दूसरा क्वेश्चन बताएं कि यह युद्ध 4 वर्ष 4 महीना चला, यानी लगभग 52 महीना चला था। तीसरा बताएं कि यह युद्ध यूरोप से शुरू हुआ था। चौथा क्वेश्चन बताएं कि यह स्थल, जल और नभ तीनों में हुआ। आगे आ जाए पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध 2 राष्ट्र में बट गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने राष्ट्रों में बट गया था? तो 2 राष्ट्र में बट गया था। एक भूमि राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। प्रथम पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने भागों में बटा था? तो 2 भाग में बटा था। कितने भाग में? 2 भाग, एक भूमि राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। भूमि राष्ट्र में सबसे पहले आता है जर्मनी के ही कारण मतलब कि युद्ध शुरू हुआ था। तो भूमि राष्ट्र में सबसे पहला कौन आया? जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया भी भूमि राष्ट्र में ही था। उसके बाद हंगरी भी इसी का था। उसके बाद आ गया कौन? तुर्की के बाद बुल्गारिया। तो याद हो गया ना? सबसे पहले कौन आया बताइए मेरे साथ साथ? जर्मनी, फिर कौन आया? हंगरी, फिर कौन आया? ऑस्ट्रिया, उसके बाद तुर्की, उसके बाद बुल्गारिया। तो पहले कौन कौन आया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया। ये 4 धुरी राष्ट्र में थे। अब मिश्र राष्ट्र में आइए। सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। ये तीनों एकदम मित्र राष्ट्र था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। सब जानते हैं चारों देश के बारे में। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, अमेरिका के बारे में सब तो जानते होंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका के बारे में सब लोग जानते होंगे। सभी लोग जानते होंगे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका।
उसके बाद कौन आया, इटली और सर्बिया भी इसमें शामिल हुआ था। तो मित्र राष्ट्र में इतना देख पूछेगा कि इसमें कौन ध्रुवी राष्ट्र है या मित्र राष्ट्र है, तो ध्रुवी राष्ट्र में 4 को बता दिए ना, कौन कौन बताए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया। इधर बताएं मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका और इटली और सर्बिया। याद रखना है, यह युद्ध बाल्कन क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित हुआ था। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है, बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र जो है दक्षिणी यूरोप का एक क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र दक्षिणी यूरोप का एक क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है, बोस्निया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, हर्जेगोविया। पूछेगा कि इसमें कौन सा बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन देश नहीं है या बाल्कन देश है, तो बाल्कन देश कौन कौन सा है, बल्बिया नहीं, बोस्निया है, समझे, बोस्निया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। देखिए यहां ऑस्ट्रिया और ये सर्बिया है ना, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, एक बोस्निया और हर्जेगोविया। ये ऐसे देश थे जो बाल्कन क्षेत्र आते हैं। कौन कौन बाल्कन क्षेत्र में आ गया, बोस्निया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया और हर्जेगोविया बाल्कन क्षेत्र में शामिल था। जर्मनी का एकीकरण 1781 में हो गया था। पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1781 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण था कि इस युद्ध में जो बोस्निया हर्जेगोविया के राजा थे आर्कड्यूक फर्डिनेंडस, इनकी हत्या 28 जून 1914 को हुई थी। इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसका तात्कालिक कारण है, पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जो बोस्निया हर्जेगोविया के राजा ड्यूक फर्डिनेंडस की हत्या हो गई थी। और पूछेगा, ये भी पूछेगा कि ड्यूक फर्डिनेंडस की हत्या कब हुई थी, 28 जून 1914 को ड्यूक फर्डिनेंडस की हत्या हो गई थी। तो बताइए 28 जून 1914 को किसकी हत्या हो गई थी, ड्यूक राजा फर्डिनेंडस की हत्या हो गई थी। बोस्निया हर्जेगोविया के राजा थे ये, इसी के क्षेत्र में बोस्निया हर्जेगोविया ये दोनों जो है बाल्कन क्षेत्र में आता है, यहीं के राजा थे। तो ये कैसा मेरा वीडियो लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं दूसरा वीडियो भी आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध में मेन पॉइंट आप लोग को बताएं, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।